साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रधान शिक्षक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और यह चर्चा इसलिए करना ज़रूरी हो गया कि इधर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है, हाई कोर्ट के डिसीज़न के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया है आरक्षण के रिलेटेड, उसी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रधान शिक्षक का जो कट ऑफ होगा वह किस प्रकार से प्रभावित होगा, इस पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हालांकि कट ऑफ के बारे में सही अनुमान, सही आंकड़ा लगाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन अभ्यर्थियों की भी सोच रहती है, जितने भी परीक्षार्थी हैं उनकी सोच रहती है कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या किसी से राय लेना उचित है। तो उसी राय लेने के माध्यम से जो वीडियो आती है उस आधार पे वे लोग अनुमान लगाते हैं। हालांकि उस कट ऑफ में तरह तरह की बातें होती है। किन्हीं लोगों का कहना हो जाता है कि यह कट ऑफ नहीं रहेगा। आप कैसे जानते हैं? आप भगवान हैं या तो आपको बोर्ड से इस बात की जानकारी मिल रही है। तो इस तरह के कमेंट का भी हम लोगों को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसमें हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, बार बार इस बात की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि कट ऑफ एक अनुमानित आंकड़ा होता है। अभ्यर्थियों के द्वारा जो मार्क्स लाए जाते हैं, जो नंबर लाए जाते हैं, उस आधार पर उसके बाद जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है, उस आधार पे कुछ लोग इसका अनुमान लगाते हैं, आंकड़ा निकालते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। यह एक सटीक जानकारी नहीं है। कट ऑफ से हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं। कट ऑफ वह न्यूनतम अंक होता है जिससे कि जो सीट निर्धारित की जाती है, सभी सीट आरक्षित कोटि के अनुसार से या तो फिर जो अनारक्षित कोटि है वह फुलफिल हो जाए। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हो चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 25/2024 है और वह दिनांक 1/3/2024 बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर के साथ जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, और वह विज्ञप्ति बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इससे रिलेटेड जो परीक्षा संपन्न होने के बाद आंसर की जारी यह भी हो चुका है। इसके बाद हाल फिलहाल ओएमआर सीट भी जारी हुआ, अभ्यर्थी ने मिलाया और कितना अंक लाया है, उसके बाद अपने आप में तरह तरह की बातें वे कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना होगा, कितने अंकों के साथ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो ऑटोमेटिक विद्यार्थी इस बात को सोच लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है, किसी से राय परामर्श लेते हैं कि क्या इसकी संभावना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले दिन इसका ओएमआर सीट जारी हुआ, सभी लोग आश्वस्त हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर के एक नई समस्या आ चुकी है। 65% आरक्षण के तहत जो रोस्टर बनाया गया था जनरल, उसके बाद जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उसके लिए उस रोस्टर 65% आरक्षण के तहत बनाने में सीट की संख्या में जो वृद्धि हुई थी वंचित वर्ग के लोगों का, वह अब यदि 50% पर वह रोस्टर बनाया जाता है तो उसमें कितने सीट कितना निर्धारित होगा और उसके बाद कट ऑफ की किस प्रकार की संभावनाएं होगी, उसको अंततः हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इस बात से हम लोग भली भांति वाकिफ़ हैं कि बिहार सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण किया था। उस सर्वेक्षण के बाद, उस रिपोर्ट के बाद नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों, जिसमें पिछड़ा वर्ग बीसी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी कहा जाता है, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के लिए आरक्षण की जो सीमा 50% निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर उस सर्वेक्षण के तहत 65% कर दिया था बिहार सरकार। और हर विभाग में यह 65% लागू होने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो 65% का कोटा लागू करने के लिए बिहार सरकार, और इसे बिहार विधानसभा में भी नवंबर 2023 में पारित भी कर दिया था, लेकिन हाल में पटना उच्च न्यायालय ने इस जो 65% का आरक्षण था उसे रद्द कर दिया, यानी कि उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार आगे गई, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां पे पिछले दिन 29 तारीख को इसका फैसला आया, और फैसला अभी पूर्ण नहीं कहा जाए क्योंकि उन्होंने सितंबर महीने में इसको पूर्ण रूप से फैसला देने की बात की। लेकिन हाल फिलहाल की जो खबरें निकल के आ रही है, आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखे भी होंगे कि जो
हाई कोर्ट का फैसला था, उन्हीं फैसला को उन्होंने फिर से बरकरार रखने की बातें कही है। जब इसका फैसला फाइनली सितंबर महीने में आएगा तो उसके बाद क्या होता है, तो उस स्थिति को हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग इस बात को अब यहाँ से समझ लेंगे कि 65% आरक्षण के तहत जो रोस्टर बनाया गया था उसमें सीट की संख्या जो निर्धारित थी उसमें अब 50% का आरक्षण की बात आती है तो किस प्रकार से प्रभावित होगी। चलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो कुल पद की संख्या 40,247 निर्धारित थी, स्पष्ट है। और यह आपका जो देख रहे हैं जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 65% आरक्षण के तहत 65% आरक्षण के तहत यह कोटि वाइज पदों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण की बात कही गई थी। तो जनरल के लिए 10,081 सीट निर्धारित था। तो इसको समझने के पहले हम लोग इस बात को समझें, इस बात को कि ईबीसी के लिए 18% पहले था 50% के आधार पर, और यह बढ़ा करके 25% किया गया था। ओबीसी के लिए 12 से 18% किया गया था। एससी के लिए 16% से 20%, एसटी के लिए 1% से 2% किया गया था। कुल मिलाकर के 65% यह आरक्षण दिया गया था। अब बात करें कि 65% यह वंचित वर्ग के लिए था, लेकिन इसके साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग के, सामान्य रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जनरल कैटेगरी के लोग थे उसके लिए 10% का आरक्षण निर्धारित था। तो 10 और 65 यदि मिला दें तो यह मिल करके 75% जो कि आरक्षित कोटि के लिए पद निर्धारित था। अब जनरल के लिए आपका 25% ही बच जाता है। तो इसी आधार पर 40,247 का यदि आप 25% निकालेंगे तो लगभग आपका 10,081 पद यह निर्धारित था। और 10,081 पद में 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला कैंडिडेट के लिए 3529 सीट निर्धारित था। यह जनरल कैटेगरी की बात कही गई है। दूसरे नंबर में है ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, जिसके लिए 10% का आरक्षण निर्धारित था। तो यह जो 40,247 पद है इसमें 10% निकालेंगे, इतना का 10%, तो आपका 4018 यानी कि 4,018 पद आता है। और उस 4,018 पद में 35% पुनः क्षैतिज आरक्षण के तहत 1,408 पद था। उसके बाद एससी के लिए, तो एससी के लिए 20% आरक्षण निर्धारित किया गया था। तो पुनः उसी प्रकार से निकालिएगा तो 80,141 निकलेगा, यानी कि 8,041। और 2,814 या 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला के लिए निर्धारित था, एससी कैंडिडेट के लिए। एसटी की बात करें तो एसटी में 2% के आधार पर निकाला गया था आरक्षण, तो 806 पद हुआ था। उसके बाद 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 806 पद में आप निकालेंगे तो 283 पद होता है। उसके बाद ईबीसी में इसमें काफ़ी सीट थी, 10,056 सीट है, और यह 25% के आधार पर निकाला गया था। कुल पद का 40,247 का 25% आप निकालेंगे तो लगभग में 10,056 पद आएगा। और 10,056 पद में पुनः आपका 3521 पद यह महिला के लिए सुरक्षित था क्षैतिज आरक्षण के तहत। फिर बीसी में 7245 और बीसी के उसके बाद क्षैतिज आरक्षण के तहत 2538 आता है। तो यह तो हो गई बातें कि 65% आरक्षण के तहत इस प्रकार से पदों की संख्या निर्धारित की गई थी कोटिवार। उसके बाद अब देखिए यदि 50% का आरक्षण होता है, 50% का, जो कि फ़िलहाल हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, वहाँ भी लगभग इसी बातों को दोहराई गई है। लेकिन सितंबर तक इंतज़ार करना होगा कि क्या स्थिति वस्तु स्थिति बनी रहती है। तो जनरल में यहाँ पे देखिए, जनरल 50% यहाँ पे हो रहा है वंचित वर्ग के लिए, तो वंचित वर्ग के लिए 50%। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, 50, 10, 60% यह हो गया आरक्षण, आरक्षित कोटि का पद। और जनरल के लिए बच जाता है 40%। तो 40,247 में आप 40% निकालेंगे तो 16,098 पद होता। लगभग में यहाँ पे 6,000 पदों की वृद्धि हो रही है। तो जब यहाँ पे जनरल में 6,000 पदों की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग है, आरक्षित वर्ग है, उसमें पदों की संख्या घटेगी। और 16,098 में
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 5634 यानी कि 5634 यह महिला के लिए सुरक्षित होगा। तो इसमें भी वृद्धि हुई। यहाँ पे इस प्रकार से जब इसमें वृद्धि हुई 16,058 यानी 6,000 के लगभग, तो यहाँ भी क्षैतिज आरक्षण के तहत इसमें महिलाओं के पदों में भी वृद्धि हुई। इसके बाद आ जाते हैं EWS के लिए। तो EWS के लिए कोई यहाँ पे तोड़ जोड़ नहीं किया गया है, 10% का जो आरक्षण है वही बरकरार है। तो वह जो पद था वही रहेगा 4,018 और यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण 1,408 जो निर्धारित था। अब यहाँ पे आगे चल कर के बात करते हैं SC के लिए। इसको यहाँ पे देखिएगा इस स्थान पे। तो SC के लिए अब 50% होता है, तो SC के लिए यह 16% मान्य होगा। तो 16% निकालेंगे आप, उसका 40,247 का 16%, तो SC के लिए आपका 6,439 पद हो जाता है, जो कि घटते जा रहा है। पहले देखिए 8,041 था, अब घट करके 6,439 हो गया और यहाँ पे महिला का जो क्षैतिज आरक्षण है यह भी घट चुका है। आगे है ST के लिए। ST में 806 पद पूर्व में था, उसके बाद ST का जो 1% आरक्षण है उसी आधार पे दिया जाएगा, तो 402 पद घट करके हो गया और महिला के लिए 140 हो जाएगा। उसके बाद EBC जिसमें अच्छा खासा सीट था, 10,056 65% आरक्षण के तहत जब 50% का आरक्षण लिया गया, तो यह EBC का 18% के आधार पर आपका 7,244 पद मात्र रह जाता है। यहाँ भी पदों की जो संख्या है उसमें कमी की गई। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण जो 35% महिला का है, इसमें भी निश्चित रूप से कमी होगी। उसके बाद BC में 7,245 पद था, तो इसमें BC के लिए 12% के आधार पर निकालेंगे, 40,247 का 12%, तो आपका 4,829 होता है और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला के पदों में भी जो आरक्षण दिया गया था इसमें भी कमी हो गई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस आरक्षण के तहत जो मामला था, यदि 50% हो जाता है तो निश्चित रूप से पदों की संख्या में जो वंचित वर्ग के पद हैं उसमें भी कमी होगी। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के पद है उसमें वृद्धि होती है। तो अभी तक जितने भी कट ऑफ बनाए गए थे 65% आरक्षण के तहत बनाए गए थे, तो जब पद की संख्या में कमी होगी तो यहाँ तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका जो कट ऑफ होगा थोड़ा सा अपर चलेगा, ऊपर चलेगा। और उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में पदों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जो आरक्षित पद के लोग हैं, आरक्षित पद के जो उम्मीदवार हैं, उनकी संख्या, मार्क्स लाने की संख्या अधिक होगी, तो वे जनरल में फाइट करेंगे। और इस आधार पे जो यहाँ पे शेष पद बचता है और उस कट ऑफ के आधार पे जो कट ऑफ, नया कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, उस कट ऑफ के आधार पे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अधिक लाना होगा उसे पास करने के लिए। एक अंक पास करने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स वह तो फिक्स है, लेकिन एक पद को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ अंक अब आगे बढ़ना होगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।